हाँ जी, गुड मॉर्निंग। जो लोग लाइव आ चुके हैं एक बार कमेंट करके बता दो। और 11 लोग लाइव हैं अभी, 12। चलिए, तो जी लास्ट टॉपिक हमारा हुआ था शाहजहां, कंप्लीट हो गया था। आवाज क्लियर आ रही है क्या मेरी, एक बार बताना। अमित, शिवाच, ऑडियो वीडियो एक बार बता दो, फिर मैं शुरू करता हूँ अगला टॉपिक। बताइए, क्लियर आ रही है क्या आवाज? ठीक है, ओके जी। देखिएगा फिर। आज हमें पढ़ना है छठा मुगल बादशाह औरंगजेब। 1658 से लेके 1707। औरंगजेब। हाँ भाई, जोधाबाई के बारे में भी बता देंगे, बता देंगे। ठीक है, ओके जी। औरंगजेब, जिसे आलमगीर भी कहा जाता है। आलमगीर या फिर जिंदा पीर। आलमगीर या फिर जिंदा पीर के नाम से जानते हैं औरंगजेब को। औरंगजेब, जिसका जन्म 1618 में हुआ था। औरंगजेब शाहजहां व मुमताज की संतान है। शुरू से ही कंजूस था, इसीलिए इसको सबसे दूर 1636 में औरंगजेब को दक्कन का गवर्नर बना दिया था। दक्कन का गवर्नर। औरंगजेब दक्कन में ही रहा, जहां इसका विवाह हुआ अगले ही साल दिलरास बानो बेगम से। दिलरास बानो बेगम औरंगजेब की बेगम। दोनों दक्कन में रहे, दक्षिण भारत में रहे। औरंगजेब शुरू से ही बड़ा कंजूस प्रवृत्ति का था। तब औरंगजेब को पता लगता है कि शाहजहां की डेथ हो गई, लेकिन शाहजहां की डेथ हुई नहीं थी। और 1658 में दो लड़ाइयां लड़ता है, धर्मट व सामूगढ़। धर्मट व सामूगढ़ की लड़ाई औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा को दोनों लड़ाइयों में हराया। और दारा जो है वो दिल्ली भाग गया था। तब औरंगजेब ने अपने आप को आगरा पे घोषित कर दिया था जी राजा। आगरा की गद्दी पे सब बैठ गया औरंगजेब, अपने पिता को कैद किया, वो सारी बातें समझ चुके थे। अब आगरा से दिल्ली की तरफ मूव करता है औरंगजेब, और दिल्ली जाने के बाद एक लड़ाई और करता है जी, 1659 देवराय की लड़ाई। देवराय की लड़ाई फाइनली हुई। औरंगजेब वह बड़े भाई दारा सिकों के बीच, इसमें दारा को मार दिया गया। इस लड़ाई के बाद औरंगजेब वास्तविक शासक बनता है। अब तक औरंगजेब सिर्फ आगरा पे गद्दी संभालता था। अब इस लड़ाई के बाद औरंगजेब को दिल्ली का तख्त मिला, और दिल्ली ही थी राजधानी। अब आगे देखते हैं दिल्ली का राजा बनने के बाद औरंगजेब क्या करेगा। 3 लड़ाइयों में औरंगजेब के लिए सबसे निर्णायक जो लड़ाई हुई थी वो थी देवराय की। धर्मट, सामूगढ़ व देवराय में देवराय की लड़ाई सबसे फेमस हुई औरंगजेब के लिए। करो इसको नोट।
बताइए जी। मैं ठीक हूँ, आप लोग बताइए। ये औरंगजेब के बचपन की बातें हैं। शाहजहां मुमताज का बेटा है, दक्कन का गवर्नर बन गया 36 में। उसके बाद शादी हुई दिलरास बानो बेगम से। उसके बाद धर्मठ व सामूगढ़ की लड़ाई में आगरा पे आया। आगरा से अब दिल्ली गया, देवराय की लड़ाई में दारा को मार दिया, और अब दिल्ली पे आराम से राज करेगा औरंगजेब। ठीक है, हाँ ये लिख लो, कोई बात नहीं। जी नमस्कार। चलिए फिर देखिए जी आगे, चलो आगे करो इसको यहां तक। बताइए, हो गया ना? फिर मैं आप लोगों को कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा आज मुगलों की, औरंगजेब के बाद। जी चलिए आगे। अब देखिए जी, औरंगजेब ऑफिशियल जो है वो दिल्ली की गद्दी पे बैठ के राज कर रहा है। अब हम पढ़ते हैं आगे। राजधानी दिल्ली। औरंगजेब गद्दी पे बैठते ही कुछ जरूरी पाबंदियां लगा देता है। पहले से चलते आ रहे कुछ सिस्टम, कुछ रूल्स, जैसे पहले से यहाँ पे झरोखा दर्शन किया जाता था, एक परंपरा थी। झरोखा दर्शन एक परंपरा थी, बताऊंगा क्या होता है। यहाँ पे हिंदू त्योहार मनाए जाते थे। यहाँ पे संगीत चलता था। यहाँ पर नौरोज का त्योहार चलता था। और इसके अलावा तुलादान एक परंपरा थी। अब औरंगजेब ने पहले ही कह दिया था जी, हम है कंजूस, 1 रुपया भी वेस्ट नहीं करने दूंगा। 1 रुपया भी वेस्ट नहीं करना। औरंगजेब ने देखा झरोखा दर्शन एक परंपरा चल रही है। झरोखा दर्शन का मतलब होता है राजा एक दिन खिड़की में आएगा, झरोखे में आएगा और जनता को कुछ पैसे देगा, उनकी समस्याएं सुनेगा। औरंगजेब ने कहा इतना टाइम नहीं है, झरोखा दर्शन बंद कर दिया। हिंदू त्योहार बैन कर दिया औरंगजेब ने, कहा कट्टर मुसलमान हैं हम, हिंदू त्योहार बंद। संगीत बंद कर दिया, आज से कोई नहीं बजाएगा। हालांकि खुद वीणा बजाता था औरंगजेब, खुद वीणा बजाता था। नौरोज का त्योहार जो कि बलबन ने शुरू किया था, औरंगजेब ने बंद कर दिया। तुलादान, राजा को उसके जन्मदिन पर सोने चांदी से तोला जाता था, फिर वही सोना चांदी गरीबों में दान कर दिया, यानी कि हर बर्थडे पे अपने वजन के बराबर का सोना चांदी दान कर दो। औरंगजेब ने ये तुलादान भी बंद कर दिया, कोई नहीं करेगा ऐसा। ठीक है, ये सारे काम बंद करवाए। औरंगजेब को लगा जो जरूरी चीजें हैं वो लागू करवानी पड़ेंगी। तब जाकर के औरंगजेब ने
1669 में जजिया कर लागू करवा दिया जी। 1669 में जजिया कर लागू करवा दिया औरंगजेब ने। और जजिया कर लागू करवाने के बाद औरंगजेब ने कहा जो गैर मुस्लिम है, जो नॉन मुस्लिम है, वो या तो ये टैक्स दो। अच्छा, जजिया कर दोबारा लागू हुआ है, ध्यान दो। एक बार पहले हो चुका था मोहम्मद बिन कासिम, फिर उसके बाद अकबर ने बंद करवा दिया था, अब ये दोबारा लागू हो गया। या तो टैक्स दो या मुस्लिम बन जाओ, नहीं तो फिर होगी डेथ। गैर मुसलमानों के ऊपर इतना अत्याचार, तब गैर मुसलमान सारे के सारे दुखी होकर के पहुंचे पंजाब। मैक्सिमम कश्मीरी पंडित वगैरह सब थे इसके अंदर, ठीक है। देखिए औरंगजेब दिल्ली में है, एक एक बात सुना ध्यान से। ये हो गया जी रेड फोर्ट दिल्ली। औरंगजेब दिल्ली में है। दिल्ली में लाल किले के सामने एक सड़क है और उसके सामने चांदनी चौक वाली सड़क है, ठीक है। तब ये गैर मुसलमान पहुंचे पंजाब। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर के पास पहुंचे जी। गुरु तेग बहादुर ने कहा ठीक है, औरंगजेब ऐसा कर रहा है तो कह दो उसको, हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, अगर हिम्मत है तो हमारे गुरु से करवा के दिखाए। गुरु तेग बहादुर ने कह दिया था कि औरंगजेब अगर इस्लाम कबूल की ये धमकियां दे रहा है कि जान से मार दूंगा, या तो मुसलमान बन जाओ या फिर टैक्स दो, तो कहा कि सारे के सारे गैर मुसलमान जाओ, उसको कह दो कि हिम्मत है तो हमारे गुरु से करवाए। औरंगजेब ने कहा ठीक है, अब तो एक ही बंदे से करवाना है। 30,000 दिनार का इनाम रख दिया, 30K यानी 30,000 दिनार का इनाम रख दिया। तब गुरु तेग बहादुर पंजाब से निकले थे जी, और रास्ते में हरियाणा में 2 जगह इन्होंने विश्राम किया था, धमतान साहिब, लाखन माजरा, तो वहां पे इनके गुरुद्वारे भी हैं, धमतान साहिब व लाखन माजरा, यहाँ पे इनके गुरुद्वारे बने हुए हैं। इनके रास्ते होते हुए कैसे भी करके गुरु तेग बहादुर पहुंचे दिल्ली लाल किले के सामने। गुरु तेग बहादुर के साथ इनके 3 शिष्य गए थे, 3 शिष्य, और यहां पे हजारों लोग इकट्ठे हो गए कि गुरु तेग बहादुर आए। औरंगजेब का चैलेंज ये था कि ठीक है, गुरु तेग बहादुर से करवा लूंगा, सारे अपने आप कर लेंगे, यानी एक ही बंदे से करवाना है। गुरु तेग बहादुर का ये था चाहे जान देनी पड़े लेकिन इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, और कहा था अगर मुझसे नहीं करवा पाए तो किसी से नहीं करवाना। औरंगजेब ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पूरी बात सुनो, गुरु तेग बहादुर यहां से निकले, हरियाणा के रास्ते से पहुंचे वहां पर, तब जाकर के औरंगजेब ने सैनिकों को भेजा कि जाओ इस्लाम कबूल करवा लो। नहीं गए जी, सैनिकों ने देखा किया नहीं इन्होंने कबूल। तब औरंगजेब खुद आया था यहाँ पर। औरंगजेब गुरु तेग बहादुर के सामने खुद चल करके आया, पूछा तुम्हें इस्लाम कबूल है? गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब को समझाया काशी काबा एक है राम रहीम। वही सीन हो गया जो गदर में हुआ था, क्या तारा सिंह इस्लाम कबूल करेगा? तब गुरु तेग बहादुर के सामने औरंगजेब ने कहा मैं जो है अमरीशपुरी नहीं हूं, सनी देओल मत बनो, जितना पूछा उतना बताओ, इस्लाम कबूल है? कोई रिप्लाई नहीं दिया। औरंगजेब ने कहा तुम, मुझे पता है तुम तो सोच के आए हो, तुम्हें मैं जितना टॉर्चर करूंगा तुम नहीं करोगे, लेकिन तुमने गलती कर दी, अपने शिष्यों को साथ ले आए, शिष्यों को टॉर्चर करूंगा तो तुम्हें दर्द होगा। औरंगजेब पहले शिष्य के पास जाता है और पूछता है इस्लाम कबूल है? कोई रिप्लाई नहीं दिया। औरंगजेब ने पहले शिष्य को बीचों बीच कटवा दिया, सब देखते रह गए, बीचों बीच कटवा दिया। औरंगजेब ने फिर पूछा तुम्हें इस्लाम कबूल है? कोई रिप्लाई नहीं। दूसरे शिष्य को रुई लपेट के आग लगा दी, जिंदा जला दिया। दोनों शिष्यों को उनके सामने जला दिया गया। तब औरंगजेब ने पूछा तुम्हें इस्लाम कबूल है? कोई रिप्लाई नहीं। तीसरे शिष्य को जलते हुए कढ़ाई में डाल दिया।
नीचे आग लगा दीजिए। पूछा तुम्हें इस्लाम कबूल है? कोई रिप्लाई नहीं। औरंगजेब ने तीनों शिष्यों को उनके सामने शहीद कर दिया। तब औरंगजेब ने आखिरी बार पूछा तुम्हें इस्लाम कबूल है? गुरु तेग बहादुर ने मना कर दिया। औरंगजेब ने इनकी गर्दन कटवा दी। 1675 सिखों के 9वें गुरु की हत्या करवाई थी औरंगजेब ने। लेकिन सोचिए, गुरु तेग बहादुर ने अपना बलिदान दे दिया लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया। तब जाकर के औरंगजेब का ये सिस्टम खत्म हुआ था कि जो है कंपलसरी कर दिया हो टैक्स वगैरह, मार देना, मुसलमान बच जाओ, ठीक है। लेकिन जजिया कर लागू रहा था। एक बार आप लोग औरंगजेब को इतना पढ़िए, फिर आगे चलते हैं। कीजिए यहां तक। कीजिएगा यहां तक। समझ में आ गई होगी पूरी कहानी जो आपको लिखवाई है। ये ना चीजें बहुत बढ़िया। हाँ जी, कर लिया नोट? समझ में आ गई बात? चलिए जी। उसके बाद देखिए, औरंगजेब मराठों से संघर्ष, संबंध देख लेते हैं। मराठों से क्या संबंध रहा औरंगजेब का? औरंगजेब जब राज कर रहा था उस समय शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने साउथ में मराठा एम्पायर शुरू करने का प्लान कर लिया था। औरंगजेब, तब औरंगजेब ने शिवाजी को कंट्रोल करने के लिए
अपनी फौज भेजी थी? 1663 में भेजा था शाइस्ता खां को। शाइस्ता खां को भेजा था जी। और शाइस्ता खां का रिजल्ट ये निकला कि छत्रपति महाराज ने, शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खां की हत्या कर दी। तब औरंगजेब ने मराठाओं के विरुद्ध दूसरे हिंदू राजा को भेजा, जयसिंह को। और जयसिंह ने 1665 में शिवाजी को मजबूर कर दिया पुरंदर की संधि करने पर। पुरंदर की संधि हुई। जयसिंह जो कि औरंगजेब का भेजा हुआ है, और सामने शिवाजी। और इस संधि में शिवाजी का पक्ष कमजोर रहा। शिवाजी को अपने 35 किलो में से 23 गंवाने पड़े। टोटल 35 किले जीत रखे थे, जिसमें 23 देने पड़े मुगलों को। उसके बाद इन लोगों ने प्लानिंग की और 65 में ही शिवाजी को कैद कर लिया। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करवा लिया था, आगरा के अंदर रखा। लेकिन 1666 में शिवाजी औरंगजेब की कैद से फरार हो गए थे। और फिर शिवाजी ने एक बार तो पहले 1664 में और एक बार 1670 में, 2 बार मुगलों का व्यापारिक केंद्र सूरत को लूटा। और उसके बाद औरंगजेब शिवाजी का कुछ नहीं कर पाया। शिवाजी हमेशा आजाद रहे। तो औरंगजेब का इनके साथ संघर्ष हुआ था। बाद में 1674 में, यानी औरंगजेब के समय में ही मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई। मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई थी औरंगजेब के समय में ही। ठीक है, तो ये औरंगजेब का मराठाओं से संघर्ष रहा। औरंगजेब ने शाइस्ता खां को भेजा, शिवाजी ने उसको मार दिया। फिर पुरंदर की संधि में शिवाजी को थोड़ी सी हार माननी पड़ी। फिर शिवाजी को कैद किया, शिवाजी फरार हो गए और होते ही फरार लूट दिखाया मुगलों को। करो यहां तक नोट। कीजिएगा नोट। हो गया। अब देखिएगा औरंगजेब के निर्माण कार्य।
कार्य। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया। बीबी का मकबरा बनवाया औरंगाबाद में। औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। ये मकबरा, इसकी खासियत यह है कि ये बिल्कुल ताजमहल जैसा दिखता है जी। अपनी वाइफ का मकबरा बनवाया था इसमें, और ताजमहल जैसा दिखता है, बिल्कुल सेम टू सेम। इसीलिए इसको इंडिया में दूसरा ताजमहल कहा जाता है। दूसरा ताजमहल ये बनवाया था दिलरास बानो बेगम की याद में, औरंगजेब की पत्नी। औरंगाबाद में है जी दूसरा ताजमहल। आपको मैं कुछ इमारतें दिखाऊंगा इससे संबंधित, ठीक है। इसके बाद औरंगजेब ने जो है मोती मस्जिद बनवाई। मोती मस्जिद दिल्ली के लाल किले के अंदर है। इसके अलावा लाल किले के बाहरी दीवार, आप लोग एक्चुअल में जो लाल किला देख पा रहे हैं, उसके बाहर जो दीवार है, जैसे लाल किला ऐसे बना हुआ है, लेकिन आप लोगों को दिखेगा कि यहां एक दीवार है और लाल किले में यहां से जाए, ये बाहर की जो दीवार है ये औरंगजेब ने बनवाई थी। इसके अलावा जहां आरा का मकबरा, इसके अलावा खान एक खाना का मकबरा, ये सारे निर्माण कार्य औरंगजेब के निर्माण कार्य, ठीक है। करो यहां तक नोट। फिर मैं आप लोगों को मुगलों के कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा। समझ में आ रही है बातें? क्लियर? चलिए औरंगजेब के कुछ अदर फैक्ट देख लेते हैं। औरंगजेब वीणा बजाता था, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। कुछ पॉइंट, औरंगजेब के समय में सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार थे।
औरंगजेब के समय में सबसे ज्यादा हिंदू पद, औरंगजेब के समय में सबसे ज्यादा संगीत पुस्तकों की रचना हुई। सबसे ज्यादा संगीत पुस्तकों की रचना हुई थी औरंगजेब के समय में। ठीक है जी। तो ये औरंगजेब के समय के कुछ फैक्ट हैं जो आपको देखने होंगे। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई, 90 साल की उम्र में। और यही एक रीजन था मुगलों के पतन का कि औरंगजेब 90 साल का हो गया। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में ही है। औरंगाबाद महाराष्ट्र कीजिएगा। फिर फाइनली मैं आप लोगों को वो पिक्चर्स दिखाऊंगा। क्लियर है जी। चलिए अब मैं आप लोगों को कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ। मतलब ये जब तो हुआ कंप्लीट, 6 मुगल बादशाह थे जो पावरफुल थे। ठीक है, उन सब से रिलेटेड कुछ मैं पिक्चर आप लोगों को दिखा देता हूँ अभी। तो रेडी हैं आप लोग? अभी देखो नेट पे डिपेंड है, ये नेट चलेगा तो ठीक है। थोड़ा सा अगर पिक्चर हम देख लेंगे तो हमारे माइंड में ये अच्छे से फिट हो जाएंगी चीजें कि हाँ ऐसा था। देखिए जी, सबसे पहले मैं आप लोगों को 1 मिनट। बाबर के बारे में एक एक पिक्चर अच्छे से आपको दिखाई जाएगी। मुगलों के ज़माने की
बस 1 मिनट का समय है, सारी की सारी पिक्चर आपको दिखा दी जाएगी। देखिएगा जी, रेडी हैं आप लोग? लीजिए जी, अब मैं आप लोगों को पिक्चर्स दिखा रहा हूं। इसको हम करते हैं अगले पेज पे। हाँ जी, रेडी हो ना सारे? बस 1 मिनट का समय दीजिए, एक एक पिक्चर को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? एक एक पिक्चर को। देखिए जी, सबसे पहले पिक्चर है, ये पहले मुगल बादशाह बाबर की पिक्चर है। ये है बाबर। बाबर जिसने हिंदुस्तान में मुगल सत्ता को स्थापित किया था, बाहर से आया और भारत में सिस्टम शुरू कर दिया, ठीक है? ये इन लोगों की रियल पेंटिंग होती है। एक्चुअल में बाबर ऐसा दिखता था, आप लोग बड़े गौर से देख सकते हैं। ये था बाबर का लुक, ठीक है? दूसरी पिक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें आप लोगों को सारे के सारे मुगल बादशाह दर्शा रखे हैं जी, सारे के सारे 6 मुगल बादशाह जो हम लोगों ने पढ़े हैं। देखिएगा जी, मैं आप लोगों को सबके बारे में बता देता हूं। ये है 6 के 6 मुगल बादशाह, जिनके बारे में अगर बात की जाए, पहले तो आप लोग फोटो को गौर से देख लीजिएगा, ठीक है? देखिएगा फोटो को गौर से बड़े। ये है 6 मुगल बादशाह, इनकी रियल फोटो। एक्चुअल में फोटोग्राफी तो नहीं होती थी उस जमाने में, लेकिन पेंटिंग होती थी। ये सबकी पेंटिंग है रियल। सबसे पहले जो दे रखा है ये है बाबर।
बाबर, जिसका जन्म, हम सबके जन्म की बात कर लेंगे, 1483 में हुआ था। ठीक है, 1483 में पैदा हुआ था बाबर और मृत्यु हुई थी 1530 में। दूसरी फोटो है हुमायूं की, ये आप देख पा रहे हैं हुमायूं। हुमायूं का जन्म 1508 में हुआ था। ये मैं जन्म और मृत्यु बता रहा हूं, कार्यकाल नहीं बता रहा। और मृत्यु 1556 में हुई थी। तीसरे नंबर पे ये जो फोटो है आप देख पाएंगे, दाढ़ी नहीं है, हिंदुओं वाला लुक है, ये अकबर है। अकबर 1542 में पैदा हुआ था और 1605 में मृत्यु हुई थी, 1605 तक। चौथी जो फोटो है ये है जहांगीर की। जहांगीर जो कि 1569 में पैदा हुआ था, 1569 में पैदा हुआ था जहांगीर, और मृत्यु होती है 1627 में। अगली फोटो आप देख पा रहे हैं, ये है मुगल बादशाह शाहजहां। शाहजहां 1592 में पैदा हुआ था और मृत्यु हुई थी 1666 में। और अगला मुगल बादशाह है औरंगजेब। ये इसकी लास्ट के दिनों की पेंटिंग है, काफी बुजुर्ग दिखाई दे रहा है इसमें। औरंगजेब का जन्म हुआ था 1618 में और मृत्यु हुई थी 1707, 90 साल की उम्र में। अब देखिए कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन सा मुगल बादशाह 16वीं शताब्दी में जो है पैदा नहीं हुआ था। 16वीं शताब्दी में पैदा होने वाले मुगल बादशाह है, यानी 1500 समथिंग में 4, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। ये हुआ है 17वीं शताब्दी में और ये हुआ था 15वीं शताब्दी में, और ये बाकी हुए हैं 16वीं शताब्दी में। इस तरीके से भी याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, अब हम इन सब के मकबरों की बात कर लेते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था एक बार, सारा का सारा। ठीक है, बाबर का मकबरा काबुल में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, अकबर का मकबरा आगरा सिकंदरा में, जहांगीर का मकबरा लाहौर में, शाहजहां का मकबरा ताजमहल आगरा में, और औरंगजेब का मकबरा महाराष्ट्र औरंगाबाद में। ठीक है, अब इनमें से केवल ये 2 मुगल बादशाह ऐसे हैं, ये 2, बाबर और जहांगीर। बाबर और जहांगीर, इन दोनों की अगर बात की जाए तो दोनों का मकबरा विदेश में है, और ये दोनों ही ऐसे मुगल बादशाह हैं जिन्होंने अपनी जीवनी खुद लिखी थी, बाबरनामा तुजुक जहांगीरी। समझ में आ गई बात? ये मुगलों के बारे में वो फैक्ट हैं जो कि आपके सामने मैंने पिक्चर के साथ बताए हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक। कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूं आपको ये फोटो अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे, कुछ और फोटोज हम देखते हैं मुगलों को लेकर के। ये जो आप फोटो देख पा रहे हैं, ये है हुमायूं का मकबरा। ये फोटो है जी हुमायूं के मकबरे की, शायद क्लियर ना दिख रही हो। ये हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। हुमायूं टॉप, हुमायूं का मकबरा। ठीक है, तो इसकी खास बात यह कि दिखता ताजमहल जैसा है। एक्चुअल में ताजमहल जो बाद में बनाया था वो इसी को देकर के बनाया था, इसी को लिया गया था, इसी की कॉपी की गई है। पहली बार संगमरमर यूज किया गया जिस इमारत में, वो है हुमायूं का मकबरा। ठीक है, हुमायूं का मकबरा। उसके बाद ये जो आप फोटो देख पा रहे हैं, यही है दूसरा ताजमहल। अब आपको लग रहा होगा उस समय ताजमहल दूसरा कैसे हो गया। अब आप देखिए, ये हूबहू ताजमहल जैसा दिखता है, एक्चुअल में ये है बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा, औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम। औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम ने कह दिया था पहले ही, देखो ससुर जी ताजमहल बनवा रहे हैं, आप भी मेरे लिए कुछ कर देना। औरंगजेब कंजूस था। औरंगजेब ने कहा ठीक है, पिता ने मम्मी के मरने के बाद बनवाया, आप भी जब जाओगे बनवा दूंगा। ऐसा हो गया था। औरंगजेब की पत्नी की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, ये 1657 में ही मारी गई थी। तब औरंगजेब ने इसकी याद में ये बनवाया था दूसरा ताजमहल। ताजमहल जैसा दिखता जरूर है लेकिन ताजमहल है नहीं, ये ताजमहल की आप थर्ड कॉपी मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगली ये जो इमारत मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं,
ये इंडिया में नहीं है। आप वैसे कमेंट करके बता सकते हैं ये कहां पे है। चलो मैं ये बता देता हूं, ये इमारत है लाहौर में, ये इमारत है लाहौर में, और ये है जहांगीर का मकबरा। अब देखो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, एकमात्र ऐसा मकबरा जिसमें कोई गुबंद नहीं है, बिना गुबंद वाला मकबरा मुगलों में किसका था? जहांगीर का, जिसका कोई गुबंद नहीं है। चार मीनारें तो हैं लेकिन कोई गुबंद नहीं है। ठीक है, ये किसका मकबरा है? जहांगीर का मकबरा है, लाहौर में है। उसके बाद बात की जाए, ये है ताजमहल इनसाइड फोटो, ताजमहल के अंदर की फोटो। ताजमहल के अंदर ये दो कब्रें हैं, आप देख पाए, ये शाहजहां की कब्र है, ये मुमताज की कब्र है, शाहजहां और मुमताज। आप लोग अगर देखेंगे, चेस खेलते हैं, शतरंज, शतरंज में राजा और रानी का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का ही दिखता है। ये कब्र है इस तरीके से रानी, ये कब्र है इस तरीके से राजा। ठीक है, तो ये शाहजहां की कब्र है और ये मुमताज की कब्र है, दोनों ताजमहल के अंदर दोनों की कब्रें हैं। एक्चुअल में जो मुमताज की कब्र है वो बीच में है, इसके इधर भी एक कब्र की जगह और है। वास्तविकता ये थी कि बनवाया मुमताज के लिए ही था, शाहजहां की कब्र को एडजस्ट किया गया बाद में। शाहजहां की इच्छा थी उसकी कब्र बनेगी काले ताजमहल में, काला ताजमहल बनवा नहीं पाया, औरंगजेब ने उसको कैद कर लिया था। औरंगजेब दिल्ली चला गया, तब उसकी बेटी जहांआरा ने, बड़ी बेटी जहांआरा ने शाहजहां को भी यहीं दफनाया था। और ये ताजमहल की फोटो है जो कि ड्रोन से ली गई है। ताजमहल यमुना नदी के साउथ में है। तो जी शाहजहां की बेटी इसी रास्ते से, लाल किले से, यमुना के रास्ते से ही ताजमहल में दफनाने के लिए लाई थी शाहजहां की बेटी को। ठीक है, ये ताजमहल का पीछे का व्यू है। एक्चुअल में ताजमहल का मेन गेट यही था, मेन गेट यही था। हम लोग यहां से जाते हैं ताजमहल को देखने, ये ताजमहल का पीछे का रास्ता है। एक्चुअल में ताजमहल का मेन गेट यही था। तो ये है जी मुगल वास्तुकला की, मुगल इतिहास की कुछ पिक्चर्स जो आप लोगों ने अच्छे से देख लिए होंगे और समझ लिए होंगे। मुझे बताइए कमेंट करके। अच्छा, गुबंद ये होता है जी, ये इस तरीके का गुबंद जो है वो जहांगीर के मकबरे में नहीं है, और वो मकबरा हिंदुस्तान में नहीं है, लाहौर में है। समझ में आ गई होगी बातें? बताइए। चलिए, तो आज हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। कोई दिक्कत? आ गया होगा समझ में सबको? बताइए जी कैसे लगी आज की क्लास? क्लियर? वो लाल किला ताजमहल के इधर पड़ता है जी। मतलब अगर हम इसकी बात करें तो ये हो गया इधर ताजमहल, ठीक है, और लाल किला पड़ता है जी इधर। तो ताजमहल वहां से दिखता है बगल से। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही काफी है। हम मिलते हैं अगली क्लास में बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।